हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। हमने पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो सारी वीडियो देख के तब इस वीडियो को देखो, क्योंकि आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक, फिर कह रहा जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो भाई। चलो अपन पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आपको पता है जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे उसे बोलते हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में काम का लगातार जारी होना रहता है, लेकिन पास्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। क्या होती है? वॉज, वर्ब। वॉज लगती है आपके सब्जेक्ट ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, आई के साथ। इन सबके साथ क्या लगती है? आपकी वॉज। और वर लगती है यू, बी, दे के साथ वर लगती है। ठीक, के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, सिंगल सब्जेक्ट के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, और बाकी सब्जेक्ट आगे प्लूरल के साथ वर, यू, बी, दे के साथ आप वर का यूज करते हैं। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, आपको बताया था पहले। ठीक, अब फिर देख लो आप, हेल्पिंग वर्ब हो गई है। इसके बाद आता है आपका एफर्मेटिव। सारे टेंसों के स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती है, बाकी सब सेम ही रहता है। एफर्मेटिव में क्या करते हैं हम? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद वाज और वर। किसको देख के मेरे भाई? इसको देख के, सब्जेक्ट को देख के नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। इसके बाद मैंने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम यूज करते हैं भैया ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में अदर वर्ड। ठीक, ये हो गया आपका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखो, जैसे लिखा मैंने वहे, मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं तो मैं ऑब्जेक्ट वाले दे रहा। वहे मैच खेल रहा था, मैच मतलब क्रिकेट रहा था। ठीक, भाई लड़का है, लड़का का सब्जेक्ट होता है ही, लड़का की मीनिंग हो गई है ही के साथ, सिंगुलर के साथ वॉज। ये देखो वॉज, खेलना की प्लेइंग, प्लेइंग, मैच की क्रिकेट। ये बन गया आपका टेंस। वह मैच खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आपका नेगेटिव देखो, नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, नॉट कहाँ आती है? हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद इधर पे नॉट डालनी है, बस इधर पे देखो। नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट, ठीक, देन क्या? वॉज और वर, फिर नॉट, ठीक, इसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म मेरे भाई, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ब। लो ये भी हो गया। ठीक, एग्जांपल क्या होता है इसका? तुम पतंग उड़ा रहे थे, तो क्या बनेगा? तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे, सॉरी, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तुम का यू देखो। ठीक, यू कैसा है? प्लूरल तो का यू के साथ, यू के साथ बर्गर देखो, बर। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है वर्ब लगाओ, नॉट लगाओ, नॉट है, हाँ है, नॉट लगा दो। वर्ब, वर्ब उड़ाना, फ्लाई, फ्लाई लग गई है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म तो आईएनजी लगा दो, फ्लाइंग, क्या? काइट, द काइट बन गया। यू वर नॉट फ्लाइंग द काइट। नोट कर लो इसको कोई। और जो बच्चे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। अगर आपको टेंस सीखने हैं या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, चलो अब आगे देखो। इंट्रोगेटिव, मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में स्टार्ट होता है क्या से? इसकी मीनिंग को पूरी करता है हेल्पिंग वर्ब। और अगर क्या सेंटेंस के बीच में आए तो फिर हम क्या करते हैं? उसका
वॉट की स्पेलिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम? वॉट। अगर क्या टेंस के स्टार्टिंग में आए तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और क्या किसी भी सेंटेंस के बीच में आए तो हम लगाते हैं वॉट। इतना क्लियर? ठीक। अब देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया अपना, अब आता इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में फिर बता दूं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो उसकी मीनिंग को पूरी करती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव, चलो स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। ठीक, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे हम वॉज या वर। देन इसके बाद ब्रैकेट में डाल दो नॉट, अगर हो तो लगा दो वरना छोड़ दो। इसके बाद आएगी आपकी वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखो। क्या वे नाच रहे थे, बनेगा वर, क्योंकि देखो दे के साथ वर आता है, तो वर हेल्पिंग वर्ब पहले वॉज या वर, सब्जेक्ट है बे तो बे की स्पेलिंग दे होती है, दे के साथ वर, तो वर। इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दे, नॉट है नहीं है छोड़ दो। इसके बाद वर्ब, वर्ब है नाचना तो डांस, और इसमें लगानी है आईएनजी तो डांसिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं है, अदर वर्ड है नहीं है छोड़ दो, लो बन गया बर्थडे डांसिंग। क्या वे नाच रहे थे तो बर्थडे डांसिंग। अब आता आपका WH टाइप। इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की क्लास जिसने नहीं देखी है देखते आओ, क्लास नंबर 1 पढ़िए 10th की, उसमें सारे क्वेश्चन वर्ड बताए गए हैं। इसके बाद सेम रहता है जो इंट्रोगेटिव का रहता है भाई, क्वेश्चन वर्ड रहता है, बस WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड को कर देते हैं हम आगे। क्या कर देते हैं आगे? देखो वाज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखा इंट्रोगेटिव में, तो बस क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा दो और पूरा उठा के इधर से लेके पूरा लास्ट तक छाप दो। वाज वर, इसके बाद सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल देखो। वह कहां नहीं जा रहा था, क्या बनेगा इसका? कहां, कहां की स्पेलिंग होती है वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्प इसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, तो वेयर। ठीक, कहां हो गया। अब वही के साथ लड़का है तो सिमिलर होता है तो क्या आएगा? वाज आएगा, वाज। फिर ही सब्जेक्ट के बाद नॉट है, हाँ है नॉट, और जाना की गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग। वेयर वाज ही नॉट गोइंग, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आपको कमेंट कर दो, बाकी चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट में।